आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पूरे हृदय से, पूरे मन से एक साथ होकर कहे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे हर कष्टों को दूर करने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत आराधना और महिमा करते रहते हैं प्रभु यीशु की, आज उसी स्वर्गदूतों के समान हम भी एक मन होकर, एक साथ नारे लगाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलकर, सारी चिंताओं को भूलकर एक साथ एकजुट होकर प्रभु की आराधना करें। अपने मन में जितना भी भार है वो सब साइड में रखते हुए प्रभु की आराधना करें और नारे लगाते हुए प्रभु का जय जयकार करें। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। साथ में नारे लगाओ और गाओ रे, फिर से नारे लगाते हुए कहे, फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठा कर कहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, बाइबल के हर एक वचन पर सबसे ज्यादा जो कहा गया है वो प्रभु पर विश्वास। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम खुद को जांचें कि हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उलझन क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हम उस परेशानी में, उस उलझन में प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं वो मायने रखता है। आज सब कुछ भूलकर प्रभु पर विश्वास रखते हुए इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। हाँ प्रिय विश्वासी, हम में से हर एक को प्रभु नाम लेकर अपने पास बुला रहा है। पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हाँ प्रिय
विश्वासियों, ये संसारिक जितनी भी चिंताएं हैं वो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आओ। हालेलुया, 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 विश्वासियों, प्रभु पर विश्वास रखते हुए प्रभु की आराधना करें। जो भी चिंताएं हैं वो सब कुछ साइड रखते हुए प्रभु की आराधना करें। जोर जोर से नारे लगाते हुए प्रभु की आराधना करें, क्योंकि प्रभु ने आज इस गीत के माध्यम से कहा है, जीवन की सारी उलझनों को भूल जाओ, सारे गमों को भूल जाओ और मेरे पीछे आओ। हाँ प्रिय विश्वासियों, सारी चिंताओं को छोड़कर आज हम प्रभु के पीछे हो लें, अपने होठों को खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया, 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 ईश्वर आराधना, हालेलुया, 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 ईश्वर ग्लोरी, ग्लोरी, ईश्वर। थैंक यू जीसस। हाँ प्रिय विश्वासियों, सफर जिंदगी का बहुत लंबा है। मायने ये रखता है कि हम प्रभु के कितने साथ हैं। प्रभु हमारे साथ हमेशा है, लेकिन हम प्रभु के कितने साथ हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये समय है जब हम मनन चिंतन करें कि हाँ, हमने प्रभु को कितना महत्व दिया अपने जीवन में, हमने प्रभु को कितने बार अपनाया है। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं, जिस भी स्थिति में हैं आप, जितने भी पाप में हैं, जितनी भी गहराइयों में हैं, आज प्रभु आपको हाथ देने के लिए खड़ा है। अपना सब कुछ भूलकर प्रभु के पीछे हो लें, अपने सारे बंधनों को तोड़कर प्रभु के पीछे हो लें, क्योंकि प्रभु आज हमारे साथ है। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपनी आंख प्रभु पर लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया गाए, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम का धारा वही है। हाँ प्रिय विश्वासी, हम सबको खुशियाँ बांटने आया है प्रभु, प्रेम की धारा वही है। नारे लगाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे प्रिय झंडा विश्वासी। मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु की दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारे मनन चिंतन का वचन है संत मत्ती अध्याय 11 पवित्र वचन 20 से लेकर 24 तक। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने।
तब यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया। धिक्कार तुझे खुराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रभु को थोड़ा नाराज पाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड पाते हैं। अधिकतर तो हम प्रभु को बहुत प्रेममय अच्छे शब्दों को बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु कुछ नगरों को धिक्कारते हैं। प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं, कहते हैं लानत है तुम पर। क्यों प्रभु इस प्रकार के कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ नगरों के लिए? प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के राज्य, स्वर्ग के राज्य की जो मूल बातें हैं उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है प्रभु के इन कठोर शब्दों को समझने के लिए। स्वर्ग राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मैं समझता हूं वो है पश्चाताप करना। स्वर्ग राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है पश्चाताप करना। इसीलिए जब प्रभु ने सेवकाई प्रारंभ की, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 उसका वचन 14 व 15 हम देखें। संत मार्कुस अध्याय 1 के वचन 14 व 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और सुसमाचार में विश्वास करो। स्वर्ग के राज्य को प्रभु यीशु हमारे करीब ले आए हैं। स्वर्ग का राज्य जिससे हम हमारे पापों के कारण, हम हमारे पूर्वजों के पापों के कारण, आदम हवा के पाप के बाद से हम ईश्वर के राज्य से, ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के सामीप्य से हम दूर चले गए। हम भटकी हुई भेड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस स्वर्ग के राज्य को हमारे करीब लाए और कहते हैं, देखो स्वर्ग का राज्य ये मैं तुम्हारे करीब ले आया हूं, मैं स्वर्ग के राज्य को तुम्हारे पास ले आया हूं। उसमें प्रवेश करना चाहते हो? एक कंडीशन है, एक शर्त है, पश्चाताप करो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, पश्चाताप करो। बिना पश्चाताप किए कोई भी स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। ईश्वर के अनुग्रह का कोई भी पात्र नहीं बन सकता पश्चाताप किए बिना। जरूर प्रभु यीशु ने कलवारी पर हमारे लिए खून बहाया, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने हमारे लिए उद्धार कमाया है।
हमारे वर्तमान पापों के लिए, हमारे भूतकाल के पापों के लिए, हमारे भविष्य काल के पापों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन पश्चाताप बहुत जरूरी है। उन दो डाकुओं के बारे में आप जानते हैं, एक प्रभु के दाएं, दूसरा प्रभु के बाएं टंगाया गया था क्रूस पर। बाएं वाला व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है, उल्टा वो प्रभु को कोसता है। और दाएं तरफ जो व्यक्ति था वह भला डाकू, वो पश्चाताप करता है। और उसी समय उसके पश्चाताप का परिणाम ये होता है कि प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। और उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। आज के सुसमाचार में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु ने इन अविश्वासी नगरों को धिक्कारा, क्योंकि उन्होंने उनके वचनों को सुना, उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, चमत्कारों को देखा, चिन्हों को देखा, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। हम पढ़ते हैं वचन में, यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। यही कारण था। काश कि ये नगर पश्चाताप करते तो ये स्वर्ग तक ऊपर उठाए जाते। पश्चाताप नहीं किया, इसलिए ये अधोलोक तक नीचे गिरा दिए गए। ये सिर्फ उन नगरों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए भी है। आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आपको प्रभु की वाणी मिली है, आपने प्रभु यीशु के बारे में सुना है, आप फिर भी कठोर हृदय बनाए बैठे हो। आप प्रभु के वचनों का विरोध करते हो, आप सच्चे खुदा का विरोध करते हो, आप अधोलोक तक नीचे गिरा दिए जाओगे। जो उनके सामने दीनहीन होकर पश्चाताप करेगा, वो स्वर्ग तक ऊपर उठाया जाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु के सामने विनम्र होकर अपने पापों को कबूल नहीं करते, जो पश्चाताप नहीं करते, जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के घोर पापों में डूबे हुए हैं, जिन्होंने अपराध बोध खो दिया है, जिन्हें पश्चाताप की भावना ही नहीं है। प्रभु ऐसे घोर पापियों को मोम की तरह पिघला दे, उनके कठोर चट्टानी हृदय को मोम की तरह पिघला दे। और वो सभी लोग जो प्रभु के वचन का, जो सुसमाचार का विरोध करते हैं, हे प्रभु तो उन्हें सद्बुद्धि और पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रदान कर कि वे भी तुझे कबूल करें और पश्चाताप करते हुए स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Yes, Lord. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्यों नहीं उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे भाई और बहनों, पुराने विधान में जब लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक मेमना को चढ़ाते थे, महापुरोहित साल में एक बार मंदिर के अंदर उस पवित्र जगह पर खड़े रहते हुए उस मेमने के रक्त को वहां पर लोगों पे जो खड़े हैं उनके ऊपर छिड़कते थे।
उन्हें शुद्ध करने के लिए। उन्हें लगता था कि एक मेमने के रक्त से वे सारे लोग शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को बताते हैं, वो देखो, वो यीशु ईश्वर का मेमना है जो संसार के सारे पाप के लिए आया है, और उसके रक्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब एक साधारण से मेमने के रक्त के द्वारा हमारी पापों की क्षमा होती है, ऐसा एक पुराने विधान में एक पूरी जनता विश्वास करते थी। तो आप सोचिए, जो ईश पुत्र है, जो निष्कलंक है, जो निष्कलंक मेमना है, उसके रक्त में कितना सामर्थ्य होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए ही संत पेत्रुस हमें सिखाते हैं अपने पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में कि आप लोगों को सोने या चांदी के सिक्के से नहीं खरीदा गया है, आपको निष्कलंक मेमने के अमूल्यवान रक्त के द्वारा आप खरीदे गए हो। इसलिए हम सबको एक मूल्य है जिसे प्रभु यीशु ने चुकाया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके पवित्र लहू में इतना सामर्थ्य है कि वह हमारे पापों से हमें शुद्ध कर सकता है। उसके पवित्र लहू में इतना सामर्थ्य है कि हम उसके द्वारा प्रभु यीशु या पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, ईश्वर के पुत्र बन सकते हैं। उसके लहू में इतना सामर्थ्य है कि हम पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के पवित्र लहू की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। आइए इस महीने में जहाँ पर पूरी कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्र लहू की आराधना करते हैं, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उससे कहें, क्रूस से बहे निकले उस पवित्र लहू द्वारा प्रभु हमें चंगा कीजिए। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं अंकित कुल्लू के लिए, डोनाल्ड मोरास के लिए और विलियम रॉबर्ट के लिए। प्रभु इन तीनों भाइयों के जीवन में आपके पवित्र लहू को बहाइए प्रभु जी। इनके लिवर में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, इनके शरीर में जितने भी इन्फेक्शंस है, ओ प्रभु आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से वे पूर्ण रूप से चंगे हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शांति मरांडी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष हो और उनके शादी में जितने भी रुकावट है वो प्रभु जी आपके सामर्थ्यवान नाम से वो हट जाए प्रभु जी। उनके शादी में कोई भी अड़चने ना आए, दोनों परिवार खुशी खुशी उसे संपन्न कर सके। हम प्रार्थना करते हैं नीता के लिए, हर प्रकार की शारीरिक चंगाई उन्हें प्रदान कीजिए। और उसी समान प्रार्थना करते हैं केतन जॉन के लिए और उनके परिवार के लिए। प्रभु जी इनके परिवार में जितने भी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बॉन्डेजेस है प्रभु जी, उसमें से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। आपके पवित्र लहू का संरक्षण इनके परिवार में हो प्रभु जी। प्रभु इस आराधना में विशेष रूप से आपके पवित्र लहू के संरक्षण के लिए भी हम प्रार्थना करते। आइए इन सारे निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति। वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति। वी वर्शिप यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। वर्शिप यू। लेट योर प्रेशियस ब्लड कवर अस लॉर्ड जीसस। प्रेशियस ब्लड कवर अस लॉर्ड जीसस। हालेलुया, जीसस, जीसस। बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। Yes, Lord. कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा
संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में हम देखते हैं एक सिपाही प्रभु यीशु के बगल में भाला मारता है। उनके शरीर में जो आखिरी रक्त और पानी था वह भी बह निकला। प्रभु ने जब वे जीवित थे अपने अंतिम रक्त भी हमें दे दिया और परम प्रसाद की, परम यूक्रिस्ट की स्थापना करते हुए हमें आज भी अपना शरीर और रक्त देते हैं। यह इसलिए है क्योंकि उसी के द्वारा हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सारे जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए मेरे पीछे दोहराइए, हे आबा पिता, हे आबा पिता, हे आबा पिता, हे आबा पिता, आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के, आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के, आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू द्वारा पवित्र लहू द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन साथी को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता को, मेरे व्यवसाय को, मेरे व्यवसाय को, मुझसे जुड़े हुए हर एक चीज को मुझसे जुड़े हुए हर एक चीज को आपके पवित्र लहू से आपके पवित्र लहू से धो दीजिए, धो दीजिए, शुद्ध कीजिए शुद्ध कीजिए और प्रभु यीशु के और प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पवित्र लहू से हमें ढक दीजिए, हमें ढक दीजिए हर प्रकार की हर प्रकार की बुराई से शैतान की नजरों से शैतान की नजरों से हमें छिपाए रखिए। हमें छिपाए रखिए। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दिव्या बिडिका के लिए, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं संगीता धनवार के लिए, प्रभु इनके परिवार में प्रभु शांति का वास हो, हर प्रकार की जो नेगेटिविटी इनके परिवार में वो हट जाए प्रभु, और इन्हें स्वस्थ लाभ मिले। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं दिव्यांजलि रॉय के लिए जिन्हें सीवियर जॉन्डिस हुआ है, प्रभु उन्हें आपका स्पर्श हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं लिनेट परेरा के लिए ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके और साथ ही साथ एक सुयोग्य जीवन साथी मिल सके। प्रभु जी जिस प्रकार आपका पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें चंगा करता है, पापों से मुक्त करता है, प्रभु आज इस आराधना की आशीष के समय हम हमारे परिवार को पूर्ण रूप से फिर से समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारे पूरे जीवन को समर्पित करते हैं। प्रभु आपका पवित्र लहू जो आपने क्रूस पर बहाया था उसकी योग्यता से हमें शुद्ध कीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना। ओ प्रभु तेरे पवित्र लहू की स्तुति हो, ओ तेरे प्रभु तेरे पवित्र लहू की आराधना हो। आपके पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए, आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें संरक्षण दीजिए, हर प्रकार के बंधन से हमें छुटकारा दीजिए। स्तुति 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 आराधना। Let every bondages be broken in your precious blood Jesus. Every bondages be broken in your precious blood Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ आराधना 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 आराधना। We worship you Jesus, Jesus. क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती